अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि एमन की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है और जो कुछ भी उसको बार बार कहा जाता है वो उसी को सच मान लेती है। इस चीज़ का फ़ायदा आफिया ने भी उठाया और आफिया ने बार बार राहिम का नाम लिया उसके सामने और कहा कि तुम यही कहना कि राहिम ही कसूरवार है। वही बात अब एमन के दिमाग में बैठ चुकी है। जैसे ही पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है, तो एमन ने राहिम का नाम ही ले लिया, क्योंकि आफिया तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। वो तो चाहती ये थी कि एमन राहिम का नाम ले। जैसे ही एमन का बयान रिकॉर्ड हुआ तो वो सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल हुआ, उसके वायरल होने के साथ साथ अली नवाज़ की इज़्ज़त भी ज़मीन पर आ गई। जितनी इज़्ज़त उसने अली नवाज़ ने बनाई थी वो सारी खाक में मिल गई। दूसरी तरफ दूसरी तरफ राहिम तो अभी भी इसी शौक में होगा कि आखिर एमन ने इस तरह उसका नाम क्यों लिया, मैंने तो उसके साथ कभी कुछ किया भी नहीं। तो राहिम पहुंच गया गुस्से से एमन के घर और एमन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने राहिम को देखकर डर गई और राहिम ने कहा कि एमन, मैंने तुम्हारे तो आखिर तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे एमन इतना डर गई कि अपने बाप को आवाज़ें लगाने लगी और अपने वालिद को जैसे ही आवाज़ें लगाई तो उसके वालिद आ जाएंगे और वो राहिम को घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। राहिम वहाँ से वापसी पर जब अपने घर पहुँचेगा तो अपने वालिद अली नवाज़ को कहेगा कि ये सब आपकी बीवी और आपके बेटे का किया धरा है, जो अब मेरे ऊपर थोप रहे हैं। मैंने इनको बचाने की कोशिश की और इन्होंने तो अपना सारा किया मेरे ऊपर ही डाल दिया। मैं साबित कर दूंगा कि मैं बेकसूर हूँ और जो कुछ किया है आपकी बीवी और आपके बेटे ने, शहरोज़ ने ही किया है। और ये भी बोल दिया कि यहाँ पे आफिया तो डर गई कि कहीं अली नवाज़ यकीन ही ना कर ले राहिम की बातों पर। लेकिन अली नवाज़ को तो आफिया ने इतना पक्का कर दिया है कि उसको तो राहिम की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा। वो तो खुद कंफ्यूज है कि क्योंकि बार बार राहिम ये कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया और दूसरी तरफ एमन का बयान जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। तो अब तो अली नवाज़ को समझ नहीं आ रहे आखिर वो किसकी बात माने। सारे सबूत तो राहिम अली के खिलाफ ही हैं और यहाँ पे शहरोज़ और आफिया इस बात के लिए डर जाएंगे कि अगर वाकई वाकई राहिम ने अगर साबित कर दिया तो शहरोज़ का और आफिया का क्या बनेगा, क्योंकि आफिया तो अब खुल के सामने आ चुकी है और अली नवाज़ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बेटे के साथ सतीलों जैसा सलूक किया गया और अपने बेटे को बचाने के लिए उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो राहिम भी ठान लेगा कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता देगा और सारा कुछ बताएगा, जैसे जैसे शहरोज़ ने एमन के साथ किया और किस तरह वो एमन को हिरास किया करता था। अब राहिम ने भी फैसला कर लिया है कि अगर उसकी वालदा और उसका भाई उसके लिए कुछ उसके लिए उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं तो वो क्यों नहीं। तो उसने भी ये फ़ैसला कर लिया, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारी सच्चाई बयान करेगा। जैसे ही आफिया अल्फाज सुनेगी राहिम के कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं सच्चाई ना बता दे, आफिया के तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाएगी। अब वो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। ऐसा लगता है पहले तो वो राहिम को ही मना करेगी, राहिम से कहेगी कि वो ऐसा ना करे, अपने छोटे भाई के लिए कुर्बानी दे दे। लेकिन अब राहिम ने ठान लिया है कि वो सिर्फ शहरोज़ की वालदा है, उसकी नहीं है, जिस तरह उसने उसके साथ किया है। दूसरी तरफ आफिया को समझ आ गई है कि अगर उसने साबित कर दिया तो शहरोज़ फंस जाएगा, इसलिए वो शहरोज़ को बाहर भेज देगी और शहरोज़ को अब्रॉड भेजने की तैयारी करने लगी है और उसको कहेगी कि वो अपना पासपोर्ट पकड़े और फ़ौरन से पहले इस कंट्री को छोड़ जाए। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।